पास का क्यों नहीं? पास को नहीं होत महाराज। कैसे? बोले करके प्रीत पछताने, तुम्हारे गुण रह रहे खे जाने। हमारे कोई गुण भी जानते हो क्या? बहुत गुण है महाराज तुम में। क्या जानते हो? गुण भी हैं अवगुण भी हैं। अवगुण भी जानते हो? सब जानत महाराज आज हम। तो गुण बाद में बताना, पहले अवगुण बताओ क्या है? अवगुण, अवगुण तो यही है कि आप तो कौतुक करते रहते हैं, हमेशा खेल करते हैं, किसी की भावनाओं के साथ खेलना ये अच्छी बात थोड़ा ना, ये एक अवगुण तो है महाराज। किसकी भावनाओं के साथ में खेले हैं हम? अब कई जन हमारा ही भावनाओं के साथ में खेले। अब बता रहे थोड़ी देर में तुम्हें। ये अबे देखो महाराज, तुम कह रहे दूर से क्यों? इसलिए क्योंकि आप हैं ठाकुर, राजन के लड़का। और महाराज दशरथ के लिए तो कहा गया है महाराज तुम पंडित ज्ञानी, पंडित भी हैं आप महाराज। तो जे बनिया भाई, बामन भाई, राजपूत भाई, ठाकुर भाई, जे सब जात पात बहुत मानत ठाकुर जी। हमारी अगर छांव पड़ जात तो कह देत कायरे ते कौन कुरी को है, और दूर भगा देत हमाओ छुओ सरकार पानी तक नहीं पियत। जय के मारे हम तुम्हारे पास में नहीं आ रहे, तुम तो राजन महाराजन के लड़का हो, कहा तुम तो कार के भगा दो। केवल यही कारण है ना? जो ही कारण है महाराज, और कोई कारण तो नहीं? और नहीं आवे कौन कारण। तो ये हम कह रहे हैं कि ये सब लोग जात पात मानते होंगे, लेकिन हम नहीं मानते। और आप हैं भैया ब्रजेंद्र अनुरागी और हरि किशन अनुरागी जी, जो भरत कुमार आश्रम में रहने वाले हैं। 21 मुद्राएं आपकी ओर से। और पायल डिजिटल फोटो स्टूडियो खेड़ा शिलाजीत, प्रोप्राइटर नरसिंह अनुरागी जी, 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी साधुवाद। जात पात हम नहीं मानते, केवल हमारे लिए तो सब समान हैं और सब मेरे हैं। कैसे महाराज मान ले? जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, और यह रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। वाह, तो का सब जातन में जात? हाँ, सब जातन को खात। बिल्कुल, सब जातन को खात में तुम्हारी ने कौनी जात? इसमें जाने की क्या बात है? देखो महाराज, जो हमें प्रेम से बुलाता है उसके यहाँ हम चले जाते हैं, जो हमें प्रेम से खिलाता है उसके यहाँ खा भी आते हैं। आपने कहा जात जात को पाहुनो, जात जात में जात। जो जिस जात का होता है वो उस जात में जाता है, और रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। इतने कह रहे हम जात पात मानते ही नहीं होते, कह रहे रघुवर ऐसी जात है, तो बिना पेंदी की लोटा बन रहे, तुम धड़क रहे हो, तुम धड़क रहे। और महाराज बोले जात जात को पाहुनो, और पाहुनो वाले क्या होता महाराज? भैया कहां जा रहे? पाहुनो माने होता है महाराज दूल्हा, और दूल्हा की कोई जात नहीं होती। दूल्हा ऐसा है कि वो हर जात में जाता है। आजकल अपने यहाँ एक रस्म होती, निकासी होती है, निकासी में जाता सबके यहाँ टीका करवाते, तो दूल्हा हर जात में जाता है। तो महाराज ये तो आपके लिए मिथिला की नारियां कह रही थी कि जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। इतने कौन से दूल्हा बने फिर रहे महाराज? यहाँ क्या है महाराज? दूर ही से बात करियो। कैसे? जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, और प्रभु की जाति सुजाति है, और मोरी जात कुजात। हम महाराज नीची जात के हैं, इसे पास में नहीं आ रहे। सुनो राम जी, राम जी, राम जी, राम जी, सुनो राम जी, दूरी रहना, तुम दूर से करना बात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, मोरी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमारी नीची है जात। अरे केवट भैया महाराज, और ये बातें क्यों बना रहे हो तुम? अगर हम इस बात को कहते तो सही थी। तुम कह रहे हो
हम कह रहे कि जात पात का नाता हम नहीं मानते, फिर भी तुम जबरदस्ती जात पात का नाता बता महाराज रहे हो। जैसे आप कह दें कि नहीं मानते, ठीक है, और कहूँ हम आपके पास में चले जाए जब बिरादरी वाले हमें अपनी बिरादरी से अलग कर दें, क्यों? बोले तुमने नियम का उल्लंघन कैसे किया? क्योंकि यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है उसका एक केवट अपनी नाव ले आना, ना करना इनकार, ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। महाराज वो तुम तो हो लड़का अवधिपुरी के, हम के बटे हैं नीची कुरी के, तुम तो हो लड़का, हो लड़का। तुम तो हो लड़का अवधिपुरी के, हम के बटे हैं नीची कुरी के, इसे भगवान दूरी रहना। केवट अपनी नाव ले आना, ना करना इनकार, ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, मोरी नीची है जात, ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमारी नीची है जात। ठाकुर जी आप जात पात नहीं मानत, नहीं, तो चलो हमें वर्ण व्यवस्था की कोनो दिक्कत नहीं है। अब बताओ महाराज काहे हम बुलाए रहे? तुम्हारे पुत्र ने नहीं बताया क्या? पुत्र हमारा तना ऐसा ही है, महाराजों की बातन को कम विश्वास करत। तो अगर नहीं बताया है तो हमने इसलिए बुलाया कि अपनी नाव को ले आओ और हमें गंगा के उस पार कर दो। महाराज तना तबीयत खराब है, सकाए चले जाओ। किसकी? हमारी समझ लो चाहे नाव की समझ लो। अरे और का तुम्हें क्या हुआ और तुम्हारी नाव को क्या हुआ? भाव तो हम यहाँ है महाराज, जब हम यहाँ सब कुछ हो जाए तो नाव का तो पहले ही हो जाए, चला है को तो क्या क्या हो गया तुम्हें? मन गवाही नहीं देत महाराज की आज तुम्हें पार ले जाए। क्यों? लगा था तुम्हें ऐसा ही पारे रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? इसे महाराज कि मुझे आप पर कुछ संशय है, मैंने आपके विषय में कुछ सुना है। हमारे बारे में? हाँ क्या सुना है? मैं आपको बतला रहा हूँ, बताओ। संभाले। कि छुआते शिला भाई नारी ये सुहाई, तो पहनते ना काठे कठिनाई, तो पहनते ना। मैंने सुना है कि आपके चरणों की रज लगते ही एक पथरा नारी बन गया महाराज, लुगाई बन गया। तो कहूं ऐसा न हुई जाए कि तरनी मुनि, तरनी मुनि घारिनी होई जाई, तो बाट परे मोरी नावे उड़ाई, तो बाट परे। तरनी मुनि घरनी होई जाई, तरनी यानी कि मेरी नौका, मुनि घरनी कहूँ हमार नौका महाराज लुगाई बन गए और कौन ऋषि मुनि महात्मा के साथ है 9 2 11। तो महाराज यही प्रतिपालो,
यही प्रतिपालो, यही प्रतिपालो, तो यही प्रतिपालो मैं सबे परिवारू, नहीं जानो कछु और खबरू, मैं नहीं जानो। इसी नौका के माध्यम से पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ, इसके अलावा दूसरा कोई धंधा भी नहीं जानता हूँ। और महाराज मैंने जानो है, मैंने जानो है, मैंने जानो है रे, जानो है रे भैया जानो है। तो मैंने जानो है मरम तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका में, हाँ मैंने जानो है मरम तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका में, हाँ मैंने जानो है। और महाराज पथरा से तो कोमल प्रभु जी मोरी काठ की नैया, पथरा से तो, पथरा से तो, पथरा से तो कोमल होती मोरी काठ की नैया, हाँ हाँ मोरी काठ की नैया। चरण छुअत प्रभु बना न दैयो ऋषि मुनि केर लोगैया, हाँ चरण छुआ प्रभु बना न दैयो ऋषि मुनि केर लोगैया। और महाराज जैसन बने गई है वो जैसन बने गई है गौतम नारी चढ़ाऊ नहीं नौका में, हाँ मैंने जानो है मरम तुम्हारे। इस नौका से राघव जी, इसी नौका के माध्यम से, इस नौका से हे राघव जी, हे राघव जी, वो इस नौका से हे राघव जी निस दिन करत कमाई, इस नौका से हे राघव जी निस दिन करत कमाई। चरणों की रज लगते ही नौका नारी बन जाई, हाँ चरणों की रज लगते ही नौका नारी बन जाई। तो महाराज हुई का भूखन मारे चाहिए, ओ भूखन मारे चाहिए कि लड़का हमारे चढ़ाऊ नहीं रे नौका, नौका में हम भूखन मारे चाहिए लड़का हमारे चढ़ाऊ नहीं नौका में रे, मैंने जानो है मरा में तुम्हारे चढ़ाऊ नहीं नौका में। ये तुम्हें किसने बताया है कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं? महाराज सुना है। अरे तो बताया किसने? ऋषि मुनि बतावत रहे। और ऋषि मुनियों ने केवल तुम्हें ये बताया कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं। हाँ महाराज। ये नहीं बताया ऋषियों ने कि ये नारी को पत्थर किसने बनाया। हमें क्या पता महाराज की ने बनाओ। जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया था तो क्या वो पहले से ही पत्थर था? देखो जो महाराज हमें नहीं पता, वो तो पत्थर हाथों से लोग आई तुमने बना दी, ये तो पता है। केवट भैया अरे बन जाएगी तो बन जाने दो, काहे परेशान हो इतना? को राखे वही आप रखोगे, हम न रख पाइबे महाराज। देखो महाराज ना कोई जड़ है ना कोई जरिया, खाली नजरिया का करबे और सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का
का कर बे बात एक या दो की नहीं है, बात तो केवल रोजगार की है। रोजी चाहिए महाराज, हमार रोजगार चला जाएगा फिर केवल का भैया, करबे? लॉकडाउन हंस लाग जाए महाराज हमारे जो जीवन में। पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया था, वो तो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी। अरे यही ऋषियों ने श्राप देकर के उसे पत्थर का बना दिया, और यही ऋषियों ने हमें आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। इसमें मेरा क्या है? सब तो महाराज महाराज, क्यों? अगर ऋषि मुनि नारी को पत्थर बना सकते थे, तो अगर ऋषि मुनि में सामर्थ्य है तो ऋषि मुनि फिर पुनः उसको पत्थर से नारी बना देते। अरे है तो कृपा ऋषियों की। कृपा से मतलब नहीं है, पाओ तो महाराज तुम्हारा, आशीर्वाद तो उनका ही है हमारे ऊपर। आशीर्वाद बनो राम दो महाराज। और आशीर्वाद, रुक जा जी, आशीर्वाद के लक्ष्मण जी के ऊपर नहीं है? के ऊपर भी है। लक्ष्मण जी चरण लगा देते। तारने की सामर्थ्य तो केवल इन्हीं में है। तो भाई से तो बात कर रहे कि ये नहीं को सब प्रभाव है। और आप हैं श्री अल्लो महाराज खेड़ा वालों की ओर से 21 मुद्राएं और श्री राम जी और केवट जी के लिए एक एक मीठा पान प्रदान कर रहे हैं। और आप हैं पायल डिजिटल फोटो स्टूडियो खेड़ा शिलाजीत, जिनके प्रोप्राइटर नर की शिला को श्राप था, इसलिए वो पत्थर की शिला पुनः नारी बन गई। क्या तुम्हारी नाव को भी कोई श्राप है? श्राप तो नहीं है महाराज। फिर क्यों संशय कर रहे हो? लेकिन संशय है, श्राप नहीं है तो संशय तो है। आप जबरदस्ती संशय क्यों? जबरदस्ती का महाराज संशय नहीं है, देखिए, क्योंकि वहां पर शिला पड़ी हुई थी तो आपको संशय हुआ कि कुछ ना कुछ है यहाँ आश्रम में, कुछ ना कुछ इस शिला में है, तो आपने पूछा, तो यहाँ पर संशय मुझे है, मैं भी पूछ रहा हूँ। केवल जो पत्थर की शिला थी उसमें आकार था नारी जैसा। हाँ, उपलते है ना? बिल्कुल। तो क्या तुम्हारी नाव में भी कोई ऐसा आकार है? शायद नारी के जगह और कुछ का आकार हो महाराज, और कुछ बन के ठाड़ हो जाए। तो इसमें क्या बुराई है? देख लो। अच्छा महाराज, हमारा रोजी ना चली जाए। अपने बारे में सोच रहे हो महाराज, अपना ही ये आजकल सबको हुआ सोचत। अभी तुम कह रहे हो कि तारने की सामर्थ्य किसमें है? आप में। तो क्या तुम तरना नहीं चाहते हो? हमें तारो नाव हकाय तार रहे महाराज। अरे कोई हम तो कई जन्मन से घूम रहे तरबे के लाने। अरे उसको भी कोई अगर श्राप होगा तो उसका भी आज तरण तारण हो जाने दो। तुम क्यों? पहले हमारा तरण तारण करो, बाद में नौका को करियो। देखो, जबरदस्ती की संशय ना करो केवल। और एक बात कह रहे हो कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ। जी महाराज। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे मरम को कोई नहीं जानता। हम तो महाराज जाना थी। और आप हैं जय मां महेश्वरी साड़ी सेंटर मंगरौड से पधारी हुए हमारे दीपक भैया की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों सरकारों के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मेरे मरम को जब मेरा भाई लक्ष्मण भी नहीं जान पा रहा है, जो जन्म से लेकर के अभी तक मेरे साथ में है, तो तुम तो हमें इस जन्म में आज मिल रहे हो। भला तुम हमारे मरम को कैसे जान सकते हो? केवट भैया, अगर जानते हो तो मैं भी जानना चाहता हूं कि तुम मेरे कौन से मरम को जानते हो? छुअत सिला भाई नारी सुहाई, मैं इसी मरम को जानता हूँ। तो ये मरम तो सब कोई जानता है। तो यही मरम मैं जानता हूँ। अब मरम तो वो होता है जो कोई जानता ही ना हो। ऐसा नहीं है महाराज, मरम कई प्रकार के होते हैं। तुम केवल मरम के बारे में नहीं बता पाओगे कि मरम माने होता क्या है। मरम माने यद्यपि महाराज ये होता है कि जो कोई जानता ही ना हो, किसी चीज की पूरी जानकारी लेना किसी व्यक्ति के विषय में, तो मरम होता है। तुम मेरे भविष्य की पूरी जानकारी को जानते हो? भविष्य तो नहीं महाराज, लेकिन पहले की जानकारी तो हम जानत हैं। अगर तुम जीव कोट में आ रहे हो केवट, तो तुम मेरी पर पूर्ण जानकारी को नहीं जान पाओगे। महाराज देखो, आपने मांगा, क्या मांगा? नाव मांगी। और देखिए, एक निवेदन थोड़ा आया है समिति की ओर से श्रृंगार कक्ष में। हाँ, मेरे पास मां। देखो महाराज, जाधरी पतवार हम नहीं जा रहे।
अब तो तुम्हारे यहाँ आ गए, जैसा अच्छा लगे वैसा तुम करते रहो केवट। नैया ले आना भैया अब मेरे पास माँ, कब से खड़े हैं केवट, कब से खड़े हैं केवट, तेरे घाट माँ भैया तेरे घाट माँ, कब से खड़े हैं केवट, तेरे घाट माँ भैया तेरे घाट माँ। महाराज आप कह रहे हैं कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट में, नैया ले आना। महाराज कहती है मुझसे, कहती है मुझसे, कहती है मुझसे मेरी आत्मा, सामने खड़े हैं मेरे परमात्मा, हुआ गए परमात्मा, सामने खड़े हैं मेरे परमात्मा, गए परमात्मा। और केवट माता पिता ने बनवास दिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है। महाराज ये तो ठीक है कि माता पिता ने बनवास दिया, हमारी भी तो मजबूरी समझो। क्या? लड़का और बच्चा मेरे भूखों मरेंगे, चरण जो तुम्हारे भगवन नाव में पड़ेंगे। माता पिता ने बनवास दिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है। विधना ने लिखा पन मेरे भाग्य माँ भैया मेरे भाग्य माँ, विधना ने लिखा पन मेरे भाग्य माँ भैया मेरे भाग्य माँ। वो क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर है, मगर बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलना, बातें करना, ये बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलना। और महाराज आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे, और महाराज पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज तुमको हमारी जरूरत पड़ गई है, अब की राघो पार लगा दो। पार कैसा पार? मैं यहाँ से लोगों को गंगा से उस पार करता हूँ, आप लोगों को भवसागर से पार करते हैं। मैं गंगा घाट का केवट, आप भवसागर रूपी केवट हैं। वो अब की राघो पार लगा दो, मानूंगा एहसान, मैं तेरा मानूंगा एहसान। साथी हमारा, साथी हमारा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। और केवट समय से पहले भाग्य से ज्यादा, समय से पहले भाग्य से ज्यादा, कर्म का लेख नहीं मिटता है, कर्म का लेख नहीं
देखो महाराज, ऐसे बातें ना तुम बनाओ जो 16 दूनी और 8। हाँ, ये बात है। थोड़ा सा प्रसंग भी अग्रसर हो। हाँ आप हैं श्री गोविंद मरम की बात तुम कह रहे थे, मैं केवल तुमसे वो जानना चाहता हूँ कि तुम मेरा मरम कौन सा जानते हो। मेरे महाराज। चरणों की रस से जो पत्थर नारी बन गया, इस बात को सब कोई जानता है। और मरम तो वो होता है जो कोई न जानता हो। जैसे मेरा भाई लक्ष्मण भी मेरे मरम को नहीं जानता है, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ, तो मैं तुम्हारे द्वारा ही सुनना चाहता देखो हूँ कि तुम महाराज। मेरा कौन सा मरम जानते हो। अभी तक जो यात्री आते रहे वो कहते रहे कि केवट अपनी नाव ले आओ, हमें माँ गंगा के उस पार जाना है। केवट हमें पार कर दो, माँ गंगा के पार जाना है, आदेश देते रहे। और आपने किया क्या व्यास जी? बोले मांगी नाव। आप नाव मांग रहे हैं और आपने महाप्रभु एक बार और मांगा। कब? याद करो कब कब मांगा व्यास जी इन्होंने? जब आप बामन भगवान बने थे, बामन आंगुर के बने थे बामन भगवान। और ये भागवत महापुराण की कथा है, सुनेंगे आप लोग। बामन भगवान बने थे, राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए गए थे। आपने 3 पग पृथ्वी राजा बलि से मांगी थी। तब वहां पर क्या हुआ था, संभाले। तुम कहां से देख रहे थे? महाराज, आप जो भी कृत्य करते हैं, चरित्र करते हैं, वो इतिहास के पन्नों में लिख जाता है। और तुम बहुत शीघ्र ही पढ़ लेते हो। और क्या महाराज? ये बात मान लो, अब शुद्ध ले महाराज, बात मान लो हमारी, ये सिया के भरतार बात मान लो, बात मान लो हमारी, सिया के भरतार बात मान लो, रे बात मान लो, रे बात मान लो हमारी, सिया के भरतार बात मान लो। तुम और मैया वहां साथ ले आए। सिया को जोगनिया बनाए के, ये सिया को जोगनिया बना के अपन जोगी बन के राजा, सिया को जोगनिया बना के अपन जोगी होई गे राजा। महाराज, वो प्रीत चली गई, रीत चली गई, प्रीत चली गई। ऐसी कौन सी प्रीत? मैं कर प्रीत परीक्षा देती, प्रीत की परीक्षा आपकी ली गई। और रीत कौन सी? बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा दशरथ जी ने कह दिया था कि प्रातः काल होते ही राम राजा बनेंगे, और नहीं बन पाए, तो रीत भी चली गई। वो प्रीत चली गई, रीत चली गई, प्रीत चली गई, रीत चली गई। यो फूलन को महाराज, फूलन को मुकुटा बनाए के, ये फूलन को मुकुटा बना के अपन जोगी बन बे राजा, सिया को जोगनिया बना के अपन जोगी बन के राजा। और महाराज, पर मांगे माने निज बर से, पर मांगे माने निज बर से। निज बर कौन? दशरथ जी से। बर मांगे माने निज बर से, तब आए प्रभु चल कर घर से, तब आए। और श्री शेष को श्री शेष को संग में लिवाए के, श्री शेष को संग में लिवा के अपन जोगी बन बे राजा, सिया को जोगनिया। अब महाराज
सुनो बामन भगवान बन के गए, आपने किया क्या? एक जो धरा तो धरा लीनी नाप। राजा बलि से आपने 3 पग पृथ्वी मांगी, तो वहां पर राजा बलि ने बोले बामन अंगुर का बालक है, कितनी पृथ्वी लेगा 3 पग में? तो बोले ले ले, सहजता से कह दिया। तो भगवान ने अपना विशाल रूप बनाया और एक पैर जैसे ही रखा तो पूरी धरा को नाप लिया। तो दूजा धरा तो गगन लीनो नाप, दूजे पैर से पूरे गगन को नाप लिया। अब बोले बामन भगवान कि तीजा कहाँ धरूं, तीजा कहाँ धरूं, बोलो बाणासुर के बाप, तीजा कहाँ धरूं, वो तीजा कहाँ धरूं, बोलो। तीजा कहाँ धरूं, बोलो बाणासुर के बाप। अब राजा बलि बोले बड़ी सहजता से, समझ गए बे? तो बोले महाराज अब तीजा हमारे सर में धर। सोई भगवान प्रकट हो गए। बोले मांगो क्या चाहते हो? तो बोले जाओ मुख्य द्वार में हमारी पहरेदारी में लग जाओ। सो भगवान ने लो डंडा लग गए। छलने गए थे राजा बलि को, ये स्वयं छले रघुराई। नारद ने सब कथा सुनाई, तो श्री बहन बन आई। कैसे बहन बनाई? जब लक्ष्मी जी ढूंढ रही थी किनको? अपने स्वामी। नारद जी मिले, बोले महामुनि हमारे बेकांग गए। सो नारद जी बोले बे तो नौकरी करने लगे। बोले कहाँ? उन्होंने पूरी कथा सुनाई राजा बलि के यहाँ पर जो भी हुआ। नारद जी ने पूरी कथा लक्ष्मी जी को सुनाई। अब लक्ष्मी जी बोली वापस कैसे आए? सोई बोले सावन को महीना आ रहा, बहन बन के चली जाओ और अच्छा सूत्र बांधो, सो भगवान वापस आ जाए। सो अच्छा सूत्र बांधो। राजा बलि बोले क्या चाहिए? तो बोले जो पहरेदार दे दो। तुम्हें का जानत नैया जी, ये तुम्हें पहचानत नैया जी, ये बार बार हम तुम्हें बता रहे सुमानत नैया जी। तुम्हें का जानो नैया जी, तुम्हें पहचानत नैया जी, बार बार हम तुम्हें बता रहे मानत नैया जी। तुम्हें का जानो नैया जी। और महाराज वो एक बार मिथिला को गए थे, धनुआ तोड़ दिखाए जी। हाँ हाँ धनुआ तोड़ दिखाए। एक बार मिथिला में एक से एक महाबली राजा आए, कोई धनुष को हिला तक नहीं सका। भूप साहस 10 एक ही 12 लगे, उठावन पे टरही न टारा। 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाए, लेकिन हिला तक नहीं पाए। डगही न शंभु सरासन कैसे कामी बचन रो। लेकिन इन्होंने क्या किया? छूने में ही तोड़ डाला। जनक सुता जग जननी जानकी सीता, ब्याह के लाए तुम्हें का जानो नैया जी, तुम्हें पहचानो नैया जी। ये बार बार हम। और महाराज आपने और क्या किया? ध्रुतारे प्रहलाद पितारे, मोरी काए सुनत नैया, हमें काए तारत नैया। ये ध्रुतारे प्रहलाद पितारे। और महाराज काय करते हो रात, वो काय करते हो रात, वो काय करते हो रात, हमसे धोबा आवाज पाओ रे। काय करते हो रात, हमसे धोबा। और महाराज हमारे पास में जो नाव है वो काठ की नाव है, पानी में चल रही।
और आपके पास जो नाव है वो तो धूरा में सन्ना रही, काय में धूरा में कैसी, बोले सुमेर सुमेर नर उतरही पारा। आपके नाव की नाव है महाराज, ओ कि तुमने चढ़ा चढ़ा के नैया सबका पार लगा दो है, कि तुमने चढ़ा चढ़ा के नैया सबका पार लगा दो है। ओ एक बेर कह दई सो दो बेर कह दई, एक बेर कह दई सो दो बेर कह दई, बेर बेर हमसे बनत नैया, ए बनत नैया, ए बनत नैया, काय राघो हमारी सुनत नैया। एक बेर कह दई सो दो बेर कह दई। बंद कर दें। बीच प्रसंग में हाँ, समय समय पर होता रहेगा सब कुछ। हाँ, अभी आप लोग थोड़ा सा प्रसंग को रखें, इसीलिए तो हम कह रहे थे कि यहाँ विस्तारवादी प्रसंग नहीं। बिल्कुल महाराज, पति कमल धोई चढ़ाई नाव, नानाथ उतराई चहो, मोहि राम रावुरयान दशरथ, शपथ सबे साची कहो, बर तीर मारहु लखन पे, जब लगन पाव पखारी हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। भले ही लक्ष्मण जी मुझे बाणों के द्वारा मार दे, लेकिन जब तक आपके चरण नहीं धुलता तब तक पार नहीं करूंगा। केवट भैया जाओ अपना कठौता ले आओ और पखार लो मेरे चरणों को। जय हो। परिवार को भेज दो तो डांस दिखा दे थोड़ा। हाँ, पहले डांस से दिखवा दें महाराज। आप कठौता ले आइए जब तक। हाँ, परिवार का डांस दिखा। और इसी सुंदर संवाद की प्रस्तुति में आप हैं भाई